हेलो गाइस, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PK7P। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 9 चिड़िया की बच्ची का समरी को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर जो आई बटन है वहां पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और सभी वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी जाकर यह चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसमें सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन नहीं छूट गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधों, रुकाबियों, सहौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालवा कर मन्नत मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर कर कुछ खाली सा रहता है। माधवदास का जो घर है वो बहुत ही खूबसूरत है। घर में किसी प्रकार का कोई भी चीज़ का कमी नहीं है, सब कुछ भरा हुआ है घर में। माधवदास जो है वो बहुत ही अमीर व्यक्ति है, लेकिन वे शाम को अपना टाइम जो है घर के बाहर एक तख्त डलवाकर वहाँ पर बैठकर शाम का जो सूर्य अस्त होने का जो समय होता है उस दृश्य को वे देखते देखते या सारी रात को गुजार देते हैं। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई। चमकदार स्याह थे। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता कुछ भी नहीं पता था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के लिए सूना सा लगता है। तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रहती, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है यह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसे भोली हो, कैसे प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। सकुचा गई का मतलब होता है वह थोड़ा डर गई, सहम गई कि अरे यह तो अनजान आदमी है और यह मुझे इतना बड़ी बड़ी बातें किया जा रहा है, मैं तो इसके जानती भी नहीं हूँ। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई। वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी हुआ बोली, मैं थक कर यहाँ बैठी थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करे। चिड़िया कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, फिर मैं वापस चली जाऊँगी। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। चित्त का मतलब होता है मन। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई चहकाता नहीं। तुम्हें देखकर मेरी रगनियों का जो बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तो तुम क्यों न रहो। मतलब माधवदास जी चिड़िया से कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो, तुमको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। तुम्हें देखकर मेरा मन खुश होता है। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने मैं जरा से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा,
प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया। माधव दास जी अपने मीठी मीठी बातों से चिड़िया को बहला रहे थे और उसे फुसला रहे थे। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई थी। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहू तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं खेलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी वाट देखती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्या, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। माधव दास कहते हैं, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते। क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेरों का ढेर है। तेरा घर समूचे सोनों का होगा, ऐसा पिंजड़ा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ है, बगीचे पर बगीचे, दास दासियों की संख्या नहीं है। तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रहा है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, थड़ थड़, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में है। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसला में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतनी जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत कर, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से कुछ दूर कोठी के अंदर आवाज़ आई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भाग कर आ गया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल
आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। यानी सेठ ने जैसे ही चिड़िया को इतना देर से क्या कह रहा था, बहला फुसला रहा था चिड़िया को, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि सेठ उसे पकड़ने के लिए इतना मक्खन मलाई लगा रहा है। लेकिन चिड़िया एक ही बात कहती रही कि मुझे देर हो रही है, मुझे अपनी माँ के पास मिलने जाना है। जैसे ही सेठ ने देखो क्या किया, सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती, तुम्हारे भाई बहन हैं। कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देख रही थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मान मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचिहाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ के गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओह माँ, ओ माँ। बड़ी देर उसे ढांढस बंधा और वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कीजिए। मैं प्रदीप मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करना ना भूले। तो जाओ जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि आपका कमेंट के ही आधार पर मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर